नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आपने काफी समय से ज्वाइन कर रखा है या फिर अभी आपने ज्वाइन किया होगा, बट आपको यहाँ पर हर एक इंसान यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर आपको सक्सेस होने के लिए सिर्फ दो चीज मैटर करती है, कि आपका हार्डवर्क और सेकंड चीज स्किल्स। हार्डवर्क आपको तो पता है आपके हाथ में, बट स्किल्स आपको कई सारे लोग को पता होगा, कई सारे लोग को नहीं पता होगा। सो सटीक वीडियो के अंदर पहुंचे हो और यही वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर क्लियर करवा के जाऊंगा कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रो करने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स के अंदर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। सो होप आप अच्छे हो गए यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर जानने के लिए, समझने के लिए। सब बिगिनर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई लीडर वॉच कर रहे तो आप अपनी टीम में जरूर शेयर कर देना, ताकि उसको एक वैल्यूएबल, उसको एक माइंडसेट मिले, ताकि वो सेल्फ मेड लीडर बन पाए। सो ऑलराइट, बाकी यहाँ पर मैं फाइनल बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्टअप करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास डायरी पेन नहीं है तो डायरी पेन ले, आपको 8-10 स्किल्स नोट डाउन करवाऊंगा जिसके अंदर आप मास्टरी कर जाते हो तो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काफी इंप्रूव कर लोगे, राइट है। सबसे पहली स्किल्स आ गई कम्युनिकेशन। मैंने आपको कई सारे वीडियो के अंदर बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बोलने की चीज है, यानी कि आपकी जब तक कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बेस्ट नहीं है, तब तक भूल जाओ कि लोग आपकी कोई वैल्यू भी करेंगे, राइट। ऑलमोस्ट सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन। सेकंड चीज आती है आपकी रिलेशन बिल्ड स्किल। बिकॉज यहाँ पर देखो, रिलेशन आपकी टीम के साथ आपका होना बहुत जरूरी है। रिलेशन क्या होता है, जैसे कोई अननोन इंसान आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करता है कोई भी चीज के अंदर, राइट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके खुद की चीज के अंदर, तो वहां पर उसका आपके साथ रिलेशन होना जरूरी है। कई बार उसकी सारी चीजें आपको मैनेज करनी होगी, कई बार मतलब कि उसकी सुननी पड़ेगी, कई सारी बार उसको समझाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज, कई बार उससे गुस्सा भी आ सकता है, राइट। बट उस चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वो चीज हो गई। सेकंड स्किल्स हो गए आपके रिलेशन बिल्ड, क्योंकि आपका नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन अच्छा है आपकी अपनी टीम के साथ, तो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, राइट है। तीसरी चीज हो गई जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, मैंने इससे पहले का वीडियो भी बनाया था, इनविटेशन स्किल्स। इनविटेशन के ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी है, तब जाके आप लोगों तक पहुंच सकते हो, बिकॉज सबसे बड़ा प्रोसेसर ही आपका वही है, राइट है। तीसरी चीज हो गई। चौथी स्किल हो गई आपकी फॉलो अप स्किल। फॉलो अप यहाँ पर हो गया कि कोई भी इंसान को अगर आप फनल्स के अंदर बैठाते हो, कोई वीडियोस ड्रॉप करते हो, कोई बोनस या फिर कोई भी अकॉर्डिंग, तो उसके बाद जो भी आपकी बात होती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उसके माइंड में जो भी कोई डाउट होते हैं उसको सॉल्व करना। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पर चौथी स्किल हो गई। पांचवी स्किल हो गई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। कि कोई इंसान यहाँ पर देखो कई सारे टाइप के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे मदर मना करे, फादर मना करे, और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑब्जेक्शन होते हैं, राइट। तो ये कुछ यहाँ पर 10-15 ऑब्जेक्शन कॉमन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके अंदर आप मास्टरी बन जाओगे तो आप यहाँ पर जवाब देने में, किसी को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। छठवीं स्किल्स हो गई क्लोजिंग स्किल, राइट। क्लोजिंग यहाँ पर देखो, आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन चीज होती है कोई भी डील को क्लोज करना। ओके, सो ये यहाँ पर आगे की चीज है, क्लोजिंग। सातवीं स्किल हो गई आइडेंटिफिकेशन। आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करवाते हो, तो एक चीज होती है कि ऐसे यहाँ पर सिर्फ उसकी एक दो चीजें बता के आपने यहाँ पर कनेक्ट करवा दिया, बट सेकेंड वे होता है कि उसके बारे में अच्छी तरीके से आपने हाइप बनाई, अर्जेंसी क्रिएट की, राइट है। वो चीज हो गई, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन नहीं आती, हाइप और अर्जेंसी की, कैसे उसको उसके बारे में बताना बड़ा चढ़ा के, राइट है। तो ये सारी चीज हो गई, तो आप वो ग्रो कर जाओगे। सातवीं स्किल हो गई, सातवीं और आठवीं स्किल्स जो है वो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों लीड जनरेशन की है। बट पहली जो चीज है वो ऑर्गेनिक है, जो है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप करोगे तो आपको काफी ज्यादा, मतलब कि टाइम तक रिजल्ट आता रहेगा इसमें। हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ पर इतना कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप उसको डेली बेस के ऊपर कंसिस्टेंट आप डिसिप्लिन के साथ करते रहोगे, आप अपने काम का ही एक पार्ट बनाओगे। जैसे कॉलिंग करना आपका काम है, राइट, टीम को हैंडल करना आपका, लर्निंग करना ये आपका काम है, तो सिंपल है, उसको भी आप अपनी डेली हैबिट के अंदर बना दो कि डेली बेस के ऊपर मुझे यूट्यूब या फिर मुझे कोई भी चीज के ऊपर एक वीडियो या फिर एक रील मेरे को अपलोड करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है। तो आप जरूर ग्रो करोगे एक टाइम के ऊपर, बट वो स्टार्टिंग में हो सके कुछ मंथ, हो सके कुछ साल तक आपको रिजल्ट ना आए। ओके, सो ऑलमोस्ट पर्सनल ब्रांडिंग। सेकेंड चीज हो गई इनऑर्गेनिक जो लीड हो गई, वो हो गई मेटा एड। अगर आप देखो है, मतलब कि पैसों का सोच देखो, सिंपल है कि पैसा थोड़ा बहुत होता है, आप अर्न करते हो, सो आप अपने बिजनेस में खुद मतलब कि लगाना पड़ सकता है, हो सके टीम का ही बढ़ जाए, उसमें अच्छे लीडर हो, बट उसके पास पैसा नहीं तो उसके ऊपर लगाना पड़ सकता है। तो ये चीज हो गई। देखो, इनऑर्गेनिक लीड में क्या होता है कि आपको खुद मेटा एड चलाना आनी चाहिए,
मेटा आईडी यानी कि देखो आपको नहीं पता होगा, अगर चलो अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करने बैठूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको सिंपल वे में बताता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कई सारी जगह के ऊपर देखा होगा कि कोई स्टोरी या फिर कोई रील्स के बीच-बीच में काफ़ी सारी एड्स आती हैं, तो वो आपको चलाना नहीं चाहिए। अगर उसके बारे में जानना है, तो आप मेटा एड्स के बारे में यूट्यूब में सर्च कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगी। हो सके आप अपने अपलाइन से सीनियर से पूछ लो, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ की जानकारी मिल सकती है, ओके? सो ऑलमोस्ट ये इतनी 8 या फिर 9 चीज़ मैंने आपको बताई, जो आपके बहुत काम की है। इन फ्यूचर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो राइट, इस चीज़ के ऊपर मास्टरी कर लो। और लास्ट में एक जो चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ है नेवर गिव अप, राइट? अगर देखो कोई भी चीज़ अगर आप पूरी शिद्दत से कर रहे हो और स्टार्टिंग में हो सके आपको रिजल्ट ना आए, बिल्कुल, बट उस चीज़ को अगर आप कंसिस्टेंट करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो एक टाइम के बाद उस चीज़ में आपको ज़रूर रिजल्ट मिलता है। सो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे इंसान देखो यहाँ पर अगर आप हो राइट, अगर यहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो तो हो सके यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर यहाँ से आप रिटर्न आने के बारे में सोचो, राइट है कि भाई अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी मैं रिटर्न आ जाऊँ, क्या पता यहाँ से सीधा यहाँ पर पहुँचने वाले हो, सही है? तो हर एक जो स्टेप होता है, आपकी ग्रो का स्टेप होता है, राइट है? मतलब कि आपको देखो खुद के ऊपर एक बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो। क्लियर? ये थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है, टाइम टेकिंग चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये कोई यहाँ पर मतलब कि स्कीम है, कोई यहाँ पर फनी स्कीम या फिर कोई भी यहाँ पर मतलब कि लॉटरी स्कीम कि आप चलो आ गए और आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। प्योर हार्ड वर्क, आपको प्योर मेहनत, आपको स्किल्स सीखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ओके? सो ऑलराइट, बाकी ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा। और कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बता देना, और इन फ्यूचर आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए भी आप मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चले, ओके? बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर बाकी कल।